हेलो स्टूडेंट्स हमारी जो थ्योरम हम करने लग रहे थे वो थ्योरम हम करते हैं अभी। वे इम्पोर्टेंट थ्योरम है और इम्पोर्टेंट भी है, और साथ साथ इसका हमने पहले भी किया था। जैसे हमने किया था ना जे जे डैश इजिकल टू वन, तो यहाँ पर भी वही आएगा जे जे डैश इजिकल टू वन। तो जब आप इसको करते हैं जे जे डैश इजिकल टू वन, आप ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट जे इजिकल टू वन अपॉन में जे डैश। तो ये थ्योरम अभी हम करते हैं स्टूडेंट, ये भी बिल्कुल चेन रूल की तरह ही है। तो इसमें क्या है कि इफ u इजिकल टू एक्स वाई एंड v इजिकल टू जी एक्स वाई, एफ एक्स वाई एंड जी एक्स वाई में दे रखे हैं। वैसे हम u इजिकल टू यू एक्स वाई भी दे सकते थे, v इजिकल टू वी एक्स वाई भी फंक्शन दे सकते थे, आपकी मर्जी है। आर द फंक्शन ऑफ x एंड y एंड x इजिकल टू फाई यू वी एंड y इजिकल टू साई यू वी तो एग्जिस्ट, देन करली यू बाई करली यू वी डिवाइड बाई करली एक्स वाई, करली एक्स वाई इंटू डिवाइड बाई करली यू वी, इन दोनों का मल्टीपल कर दिया। मतलब ये दोनों अपोजिट है और इनका मल्टीपल कर दिया, इजिकल टू वन आ गया। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, जे जे डैश इजिकल टू क्या हो गया, वन हो गया। जे जे डैश इजिकल टू वन होने के बाद आप ये भी कह सकते हैं जे इजिकल टू वन बाई जे डैश, और ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहले आप ये देखो भाई, ये u एंड v फंक्शन है, ये किसका है, x एंड y का है। तो u एंड v एक फंक्शन है, इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x एंड y है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u इजिकल टू यू एक्स वाई एंड v इजिकल टू वी एक्स वाई। अब सबसे पहले आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u एंड विद रिस्पेक्ट टू v। उसके बाद इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u एंड विद रिस्पेक्ट टू v। देखो यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है स्टूडेंट, जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे तो वन आएगा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे तो जीरो आएगा। सिमिलरली इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u करोगे तो जीरो आएगा, विद रिस्पेक्ट टू v करोगे तो जीरो आएगा। और यहाँ इधर क्या आएगा ये आप देखो यहाँ पर, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शंस जब आपने पार्शियल डेरिवेटिव किया था तो उसमें ये पार्शियल डेरिवेटिव के फार्मूले आपने बहुत अच्छी तरह किए भी होंगे। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट आप देखो, तो सबसे पहले हम इसका करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, करली u बाई करली u, करली u बाई करली u इजिकल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, करली u बाई करली x इंटू करली x बाई करली u प्लस करली u बाई करली y इंटू करली y बाई करली u। क्योंकि अब सबसे पहले यहाँ पर x एंड y है, सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू u कर रहे हैं। अब हम इसी का विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे। जब करली बाई करली v ऑफ इसका करते हैं तो स्टूडेंट क्या होता है, जीरो। अब हम इसका करते हैं तो यहाँ पर क्या है, करली u बाई करली x इंटू में करली x बाई करली v, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू v कर रहे हैं हम, प्लस में करली u बाई करली y बाई करली v। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब हम इसका v का करेंगे सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू u, तो करली बाई करली u ऑफ v इजिकल टू करली वी बाई करली एक्स बाई करली यू, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू यू कर रहे हैं हम। तो यहाँ जो जिस विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं वो नीचे ही आएगा, करली वी बाई करली वाई इंटू में करली वाई बाई करली वी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वी यहाँ पर यू कर रहे हैं, तो सॉरी ये विद रिस्पेक्ट टू यू आएगा। तो ये चीज़ का आपने ध्यान देना है स्टूडेंट। तो उसके बाद हम v का ही विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे। तो यहाँ पर जब आप v का ही विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे स्टूडेंट, जब आप v का विद रिस्पेक्ट टू, ये तो देखो v का विद रिस्पेक्ट टू u किया है, अब हम v का विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे। यहाँ पर v का विद रिस्पेक्ट टू v, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया, वन। उसके बाद करली v बाई करली x इंटू में करली एक्स बाई करली वी प्लस में करली वी बाई करली वाई इंटू करली वाई बाई करली वी। तो ये जो चारों चीज़ें हैं ये आपको अच्छी तरह ध्यान में आना चाहिए। पार्शियल डिफरेंशिएशन में आपने पहले भी कर लिए थे और अभी चेन रूल में भी आपने किए हैं, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए स्टूडेंट। इसमें याद करने की कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले हम इसका विद रिस्पेक्ट टू यू करते हैं, तो करली बाई करली यू आ गया, यू का तो वन हो जाएगा। अब ये एक्स वाई फंक्शन एक्स वाई में दे रखा है, तो एक बार एक्स का करेंगे, करली यू बाई करली एक्स इंटू करली एक्स बाई करली विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं वो नीचे आएगा दोनों में, करली यू बाई करली वाई करेंगे। तो इसी प्रकार स्टूडेंट अब हम इसका, जब इसका विद रिस्पेक्ट टू इसका करेंगे, इसका करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इसका करेंगे हम u एंड v, इसका भी करेंगे u एंड v, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएंगी। अब हम जो ये चीज़ ऊपर देखी थी ना स्टूडेंट, ये करली यू बाई करली ऑफ u एंड v करली ऑफ एक्स वाई, मतलब जैकोबियन फंक्शन ऑफ u एंड v, या करली ऑफ एक्स वाई एंड करली ऑफ u v। तो अब हम ये वन बाय वन इसकी वैल्यू, सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे और दोनों को मल्टीपल करेंगे। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, सबसे पहले इसका जब आप इसको करते हो करली यू बाई करली एक्स और करली यू बाई करली वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ
u विद रिस्पेक्ट टू y करली, अब v का विद रिस्पेक्ट टू y, v का करली v बाई करली x, v का विद रिस्पेक्ट टू y करली v बाई करली y। इसी प्रकार यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू u करली x बाई करली v, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू v करली x बाई करली v। इसी प्रकार y का करली y बाई करली u और करली y बाई करली v। ये पार्शियल डेरिवेटिव आपने करके डिटरमिनेंट निकाल दी। अब ये जैकोबियन डिटरमिनेंट जो आपने स्टूडेंट निकाली, अब इसका क्या करोगे, मल्टीपल करोगे, आप प्रोडक्ट करोगे, इसका प्रोडक्ट फर्स्ट रो का इस कॉलम के साथ, फिर इसका इस कॉलम के साथ, फिर इस सेकंड रो का इस कॉलम के साथ, सेकंड रो का इस कॉलम के साथ। जब इसका इसके साथ करोगे तो ये आ जाएगा करली यू बाई करली एक्स इंटू करली एक्स बाई करली यू प्लस में करली यू बाई करली वाई इंटू करली वाई बाई करली यू। सिमिलरली जब इसका इसके साथ करोगे करली यू बाई करली एक्स इंटू दिस करली एक्स बाई करली वी और करली यू बाई करली प्लस में करली यू बाई करली वाई इंटू करली वाई बाई करली वी, ये हो जाएगा। इसी प्रकार जब इसका इसको साथ करोगे तो ये आएगा, इसका इसके साथ करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा। अब ये देखो स्टूडेंट, ये जो चीज़ आपने ऊपर की थी, ये जो चीज़ आपने, ये जो वैल्यू है आपकी, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये जो वैल्यू आपकी क्या है, ये है। यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये देखो, ये जो वैल्यू है आपकी कहाँ है, ये वैल्यू यहाँ है। इसी प्रकार ये जो वैल्यू आपकी कहाँ है, ये वैल्यू है आपकी यहाँ है। तो इन दोनों की जगह आप वैल्यू रख दोगे। सिमिलरली इसकी वैल्यू करली यू बाई करली एक्स बाई करली यू प्लस में करली वी बाई करली वाई इंटू करली वाई बाई करली यू, ये है आपका, ठीक है। इसकी जगह आप क्या रख देंगे, 0, और इसकी जगह करली वी बाई करली एक्स बाई करली वी प्लस में करली वाई करली वाई करली वी बाई करली वाई बाई करली वी। ये क्या है आपका, ये है 1 के बराबर। तो स्टूडेंट इसमें आप क्या करेंगे, इसकी जगह 1 0 0 एंड 1 रख देंगे और ये निकालने के बाद आपकी इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो इसका मतलब जे डैश इक्वल टू, आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट, जे और जे डैश, ये जे और जे डैश किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। और जे डैश 1 के बराबर, तो आप ये भी कह सकते हैं जे इज इक्वल टू 1 बाई जे डैश। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, करली ऑफ यू वी डिवाइड बाई करली ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई करली ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई करली ऑफ यू वी। मतलब ये एक 1 डिवाइड बाई भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखो, ये आपका मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, तो 1 आ गया तो ये किसके बराबर लिख सकते हैं हम, जे डैश के बराबर। और तो यहाँ पर जे किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन जे डैश के बराबर है। जे किसके बराबर है, करली यू वी अपॉन करली एक्स वाई, और ये यहाँ पर 1 अपॉन जे डैश किसके बराबर है, 1 अपॉन करली एक्स वाई करली यू वी। तो डिवाइड बाय, तो ये आपने प्रूव कर दिया स्टूडेंट। तो ये भी आपकी एक थ्योरम है और ये थ्योरम आपकी यूज में आ जाती है, और कभी कभी यूज में तो आएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में सोल्व करने आ जाती है, तो आपने इसको सोल्व भी करना है। तो स्टूडेंट ये थ्योरम तो आपकी होगी यहाँ से। अब एक छोटी सी चीज़ हम भूल गए थे बीच में करना स्टूडेंट, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने फंक्शन कराए थे, सबसे पहले क्या था, एक्सप्लिसिट फंक्शन, उसके बाद क्या था, कंपोजिट फंक्शन, और उसके बाद स्टूडेंट एक फंक्शन और है, वो स्टूडेंट आपका है इम्प्लिसिट फंक्शन। इसको भी आप वही नोट कर लेना जहां आपने पहले वाले फंक्शन दोनों नोट किए थे। तो यहाँ क्या है स्टूडेंट, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। अब इम्प्लिसिट फंक्शन स्टूडेंट्स 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के मतलब क्या होता है कि एक तो होता है इम्प्लिसिट फंक्शन जिसमें वेरिएबल कैन बी सेपरेटेड इजिली, जिसके वेरिएबल सेपरेट किए जा सकते हैं, और एक होता है जिसके वेरिएबल कैन नोट बी सेपरेटेड। तो कैन नोट आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर कैन नोट बी सेपरेटेड। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं वेरिएबल कैन बी सेपरेटेड। जैसे कि x इज इक्वल टू आर कोस थीटा दिया हुआ है और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा दिया हुआ है, और जैकोबियन क्या निकालना है, जैकोबियन ऑफ आर थीटा अपॉन एक्स वाई, मतलब आर और थीटा का जैकोबियन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू वाई। और ये हम कब निकाल सकते हैं, जब हमारे आर के इक्वल वैल्यू दे रखी हो स्टूडेंट। तो इसमें जब ये आर के इक्वल वैल्यू स्टूडेंट इसमें कब हो सकती है, जब ये आर सेपरेटली दे रखा हो। अब आर को सेपरेट कब किया जा सकता है स्टूडेंट, आपको पता ही है, इसमें आर को सेपरेट क्या किया जा सकता है। आप इन दोनों का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे और स्क्वायर करके ऐड कर दोगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर आ जाएगा। और आर किसके बराबर आ जाएगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का ये आ जाएगा। अब हम कर सकते हैं आर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स और आर का विद रिस्पेक्ट टू y। और अब बात आ गई स्टूडेंट थीटा का कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि इसमें से दोनों में से आप निकाल सकते हैं कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y अपॉन एक्स। तो अब इसका विद रिस्पेक्ट टू, और थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स y अपॉन में x। तो यहाँ पर आप करली थीटा बाई करली एक्स, करली थीटा बाई करली वाई भी निकाल सकते हैं। यहाँ से आप
करली आर बाई करली एक्स, करली आर बाई करली वाई भी निकाल सकते हैं। तो ये करने के लिए आपको क्या क्या कुछ न कुछ करना पड़ा, मतलब आपने इजिली सेपरेटेड कर दिया इसको। इसका मतलब इजिली अगर सेपरेटेड कोई हो जाता है एक तो हो गया वो। अब इसको आप क्या निकाल सकते हैं, करली आर बाई करली एक्स, करली आर बाई करली वाई, करली थीटा वाई करली एक्स, करली थीटा वाई करली वाई, और ये इसके बराबर हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन स्टूडेंट, अगर हम उसको सेपरेटेड नहीं कर सकते, मान ले करली यू बाई करली यू और वी करली डिवाइड बाई करली एक्स एंड करली वाई दे रखा है, अगर हम इसको सेपरेट ही नहीं कर सकते, मान ले फंक्शन आपका इस तरह दे रखा है f1 एक्स वाई एंड यू वी इजकल टू 0, और दूसरा दे रखा है f2 एक्स वाई यू एंड वी इजकल टू 0, मतलब हम इसको अलग ही नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे स्टूडेंट, तो ये जो होता है ना स्टूडेंट, करली यू बाई करली बाई करली एक्स इजकल टू -1 का स्क्वायर करली f1 करली f2 डिवाइड बाई करली एक्स वाई, डिवाइड इस पूरे का डिवाइड, फिर डिवाइड बाई करली f1 करली f2 और करली यू वी। इसमें एक चीज़ का ध्यान रख देना स्टूडेंट, तो जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले के साथ आएगा, जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले के साथ आएगा, तो ये याद रखना, इसमें और कोई नहीं, ये तो दोनों में बराबर ही है। और यहाँ पर आएगा -1 का स्क्वायर। एक चीज़ और है, अगर ये वेरिएबल 3 होते, यू वी डब्ल्यू होते, और यहाँ पर एक्स वाई जेड होता, फंक्शन 3 होते ना यू वी डब्ल्यू, तो यहाँ पर फिर 3 आ जाता है। ये चीज़ का आपने ध्यान देना है बस, बाकी इसमें कुछ नहीं, हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा।